हेलो, मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी। मेरा ना, हाँ, ठीक है। हम्म। यस। नहीं, आप सही हो। मैं यही जानना चाहती थी कि हम जो सीखना चाह रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि वो न्यूमरोलॉजी, इसका नाम लोशो न्यूमरोलॉजी क्यों पड़ा। मीन्स कि न्यूमरोलॉजी काफी टाइप्स की है। पाइथागोरन न्यूमरोलॉजी, कबाला न्यूमरोलॉजी, हिब्रू न्यूमरोलॉजी। बट जो चीज हम पढ़ने वाले हैं वो है लोशो न्यूमरोलॉजी। ये 4000 साल पुरानी पद्धति है। और इसका नाम लोशो इसलिए पड़ा क्योंकि ये एक लोशो संत के द्वारा इसकी मतलब ये उनके समक्ष ये सामने आई। और ये जो न्यूमरोलॉजी है सबसे इजी और सबसे आसान है। अगर हमने आपने इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो आप बहुत इजीली इसको अपनी लाइफ में उतार पाएंगे और अपने साथ दूसरे लोगों की हेल्प कर पाएंगे। और आप बिलीव कीजिए, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि अगर आपने इसे सीख लिया मतलब अपने मन से धारण किया तो 1 ईयर में आपकी लाइफ 100% चेंज हो जाएगी। मेरी हुई है। आप देखिए, जब मेरी हुई है तो आपकी भी होगी। मैं भी एक हाउसवाइफ से एक प्रोफेशनल बन चुकी हूँ। मैंने भी इसे सीखा किया और जैसे मुझे मेरे गुरुजी ने मुझे बताया उसको मैंने फॉलो किया। तो आज मैं आपको फर्स्ट स्टेप बता रही हूँ इस क्लास का कि सबसे पहले आपको 2 कॉपीज बनानी है। एक एक डायरी में आपको फाइनल नोट्स बनाने हैं और एक डायरी में आपको रफ काम करना है जिसमें हम कैलकुलेशन वही करेंगे। और एक अदर एक्स्ट्रा कॉपी बनानी है, वो होगी आपकी सिद्धि यंत्र। मीन्स जब तक आपका ये कोर्स कंप्लीट होगा, जब तक आपको का ये कोर्स चलेगा कंप्लीट होगा, आपको इस लोशो न्यूमरोलॉजी की का जो यंत्र है उसकी सिद्धि मिल जाएगी। मीन्स कहते हैं ना कि हमारे पास एक सिद्धि होनी चाहिए। अगर अगर आपने इस सिद्धि यंत्र को पा लिया तो अगर आप कल को अगर किसी का भी वर्क करते हैं और आपने इसको किसी को दिया तो आप फेथफुल दीजिएगा कि आपका वो वर्क कर रहा है, 100% कर रहा है। तो आपको करना क्या है, आपको एक व्हाइट कलर की ब्लैंक पे कॉपी लेनी है और उसके ऊपर आपको लोशो ब्रिक बनाना है। जैसे मैंने आपको कल दिखाया था, मैं आपको इमेजेस दिखा देती हूँ एक बार। वेट एक मिनट। आपको सेम ऐसे ही एक लोशो ब्रिक बनाना है। उस कॉपी पर डेली आपको 15 टाइम्स बनाना है। इमेजेस दिख रही है आपको? सेम इसी प्रकार आपको लोशो ब्रिक बनाना है। चाहे आप इसे हिंदी में लिख लीजिए वुड फायर अर्थ को, चाहे आप इंग्लिश में लिख लीजिए। डायरेक्शन को डायरेक्शन वे पे लिखना है, एलिमेंट्स को एलिमेंट्स की जगह लिखना है, नंबर्स को नंबर्स की जगह लिखना है। इस लोशो ग्रिड को आपको ग्रीन कलर के पेन से व्हाइट कॉपी पे बनाना है और डेली 15 बनाने हैं। 15 लोशो ग्रिड आपको डेली बनाने हैं मॉर्निंग में पूजा करने के बाद। मीन्स जब भी आप शुद्ध अवस्था में हो। तो कम से कम ये मैं आपको कहती हूँ कि 51 डेज, क्योंकि मैं अपना कोर्स को बता रही हूँ कि हमारा जाएगा इतना लंबा। तो आप इसे कंटिन्यू कीजिएगा। आप देखेंगे जब आपका ये कंप्लीट होगा, आपके पास अगर जब भी से आप प्रोफेशन में आते हैं तो आप 100% एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट के रूप में सामने आएंगे। तो ये वर्क आपको डेली करना है। शुद्ध अवस्था में कीजिएगा, जब पीरियड्स के डे होते हैं उन डेज में मत करना और उन्हें काउंट भी मत करना। ठीक है? और उस कॉपी को आपको अपने आप इसे जब मर्जी कर सकते हो बट आप शुद्ध अवस्था में हो। मीन्स
ठीक है ना, शुद्ध। मैं 15 डेज कह रही हूँ, पर आप अगर जब तक कोर्स चल रहा है आप जब तक कीजिए। डेली 15 बनाने हैं आपको। 15 दिन 15 बार, नहीं तो आप 51 डेज कर लो। आपको और पावरफुल के लिए सिर्फ 51 डेज कर लो, बहुत अच्छा रहेगा। मिनिमम 15 दिन, मैक्सिमम 51 डेज। हाँ, सफेद, ग्रीन पेन से आपको डेली बनाने हैं ये। और माता लक्ष्मी का नाम लेके बनाना है, धारण करते हुए कि ये माँ लक्ष्मी, हम आपका ये यंत्र बना रहे हैं, हमें इसकी ब्लेसिंग्स देना। हम हम इसके साथ जो भी आगे कार्य करें वो हमारा सिद्ध हो। हम जिस किसी की भी हेल्प करें, वो हेल्प उस व्यक्ति तक अवश्य पहुंचे। तो ये यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई डाउट है? हाँ मैम, बताइए। हाँ जी मनप्रीत जी। ओके, तो अब हमने फर्स्ट स्टेप अपना कंप्लीट किया कि हमें इस यंत्र की सिद्धि कैसे लेनी है। ये यंत्र आपका कहाँ कहाँ काम आएगा? मीन्स अगर जब आप मोबाइल न्यूमरोलॉजी पर आओगे, और मोबाइल न्यूमरोलॉजी के अंदर एक बात बताई थी कि हम बिना नेम चेंज, बिना अगर हमारे मोबाइल के अंदर कोई प्रॉब्लम्स है किसी के नंबर्स में, आपको समझ में नहीं आ रहा आपको क्या नंबर्स लेना है, या आप नहीं चेंज कर पा रहे हो, तो जब आप इस यंत्र को सिद्ध कर लोगे, तो आप इस यंत्र को बनाकर अपने पूजा स्थान में रखना, और इसे उसका छोटा पेपर अपने मोबाइल के वॉल पे बैकग्राउंड में लगा लेना। तो उस नंबर की जो वाइब्रेशन है वो आपको पॉजिटिव मिलेगी, नेगेटिव नहीं मिलेगी। 100% है। मैं आपको अपना दिखा देती हूँ, मेरा ये मोबाइल है। मैंने जिस फर्स्ट डे से, जब से मैंने उसको धारण किया और मैंने इसे अपने मोबाइल कवर के अंदर अभी तक रखा हुआ है, तो इस मोबाइल की वाइब्रेशन मैं आपके सामने बता रही हूँ कि मेरे मोबाइल नंबर का टोटल 4 आता है, बट इस मोबाइल से मैंने इतना नेम फेम अर्न किया, मैं आपको बता नहीं सकती। इसकी वाइब्रेशन इतनी पॉजिटिव है, तो मतलब कि जो नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं ना आपकी लाइफ के अंदर, वो भी पॉजिटिविटी में क्रिएट हो जाते हैं, वो भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। तो मैं चाहती हूँ आप, मैम सेम ये लोशो ग्रिड आपको बनाना है, सेम। हाँ, एक लोशो ग्रिड बनाना है कवर में। वॉलपेपर नहीं बनाना, आपको एक व्हाइट कलर का पेपर लेना है। पहले आपको इस यंत्र को सिद्ध करना है। मीन्स आपको 15 दिन या 51 डेज इस यंत्र को सिद्ध करना है। जब आपका ये यंत्र सिद्ध हो जाए, लास्ट दिन 15वें दिन, आप उस दिन 2 3 4 जितने आपको चाहिए अपने लिए, उतने लोशोग्रिड एक्स्ट्रा बना लो पेपर पर कटिंग करके। ठीक है, अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए, उस दिन सबके लिए बना लो एक एक लोशोग्रिड। और पूजा के सामने उनको ब्लेसिंग्स करो, मतलब भगवान के समक्ष रखो और उनसे आशीर्वाद लो कि जो ये इस यंत्र की मैंने सिद्धि ली है, मीन्स जो इस यंत्र की आपने मुझे ब्लेसिंग्स दी है, आप उसमें अपनी ब्लेसिंग्स दो, अपना आशीर्वाद दो, और उसको फिर जिसको आप देना चाहते हो उसको दो। फिर आगे लाइफ में अगर आपके पास जो भी कस्टमर्स आते हैं या जिनकी भी आप हेल्प करना चाहते हो, उनको आप बना कर दे सकते हैं। और जैसे आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, नहीं जा सकते हम आप, तो आप एक यंत्र अपना अलग से बना लो, ठीक है, सिद्ध करने के बाद। और आप सामने वाले पर्सन को वो ग्रिड शेयर कर दो, और उससे बोलो कि आपको सेम ऐसा ही बनाना है और अपने मोबाइल कवर के अंदर रखना है। मैं आपको 100% कहती हूँ कि ये काम करता है, बहुत काम करता है। मैंने अपने आप अपना लिया था, अपने हस्बैंड को दिया था। तो हस्बैंड का तो मैं कह नहीं सकती क्योंकि वो जेंट्स है, फोन है, बट मैं अपना बता रही हूँ, 100% वर्क करता है। और मैं बहुत सारे लोगों को देती भी हूँ इसे, और उनके भी सारे काम बहुत अच्छे से यूजफुल होते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। आज अब आते हैं हम अपने सेकंड स्टेप पर। सेकंड स्टेप क्या होता है? आप देखिए कि लोशो ग्रिड में नंबर्स हैं, 1 to 9 नंबर्स हैं। ये 9 नंबर्स 9 प्लैनेट्स हैं। जैसे हम जानते हैं कि हमारे 9 प्लैनेट्स होते हैं, बट इसमें 4 and 7 इज द शैडो प्लैनेट्स। 4 को कि 4 और 7 के बारे में सब जानते हैं कि ये क्या है, राक्षस ग्रह। जब समुद्र मंथन हुआ था, राहु और केतु जब समुद्र मंथन हुआ था, तो ये क्या, इन्होंने क्या किया था, ये मतलब घुस गए थे जबरदस्ती,
तो उस समय इनको भी अमृत की बूंदें मिल गई थी और इनका विष्णु भगवान जी ने सिर काट दिया था। तो वो जो सिर दैत्यों का काटा था, सिर एक बना राहु उनका सिर और एक साथ केतु। मुझे स्टोरी सुनानी नहीं आती, आप इस स्टोरी को अच्छे से समझ जाएंगे, आई होप। तो अब इसके बाद हम देखते हैं, ओके, अब आते हैं बाकी के प्लैनेट्स। अब जैसे हमने कल पढ़ा था कि हर 5 एलिमेंट्स होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर भी 5 एलिमेंट्स हैं। ये संसार की संरचना भी 5 एलिमेंट्स से हुई है। उसी प्रकार इन नंबर्स के अंदर भी 5 एलिमेंट्स हैं। आप देख रहे हैं कि 1 नंबर वाटर का है, 2 नंबर अर्थ, 5 नंबर अर्थ एंड 8 नंबर इज अर्थ, 3 नंबर इज वुड, 4 नंबर इज वुड, 9 नंबर इज फायर एंड 6 नंबर इज मेटल। जी, मेटल को स्पेस भी बोलते हैं और वुड को एयर भी बोलते हैं। ये सेम नंबर सेम जगह रहते हैं, सेम एलिमेंट सेम जगह रहते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये डायरेक्शन क्या है। देखिए, क्योंकि चाइनीज में जो वहां की जो हवाएं चलती है वो कहा जाता है कि साउथ से होती है, तो वो लोग हमेशा सबसे पहले साउथ को ऊपर रखते हैं। तो इसलिए 9 नंबर इज द साउथ डायरेक्शन ऊपर, नीचे 9 इज साउथ, 1 इज नॉर्थ, 3 इज ईस्ट एंड 7 इज वेस्ट एंड 4 नंबर इज साउथ ईस्ट, 2 नंबर इज साउथ वेस्ट, 8 नंबर इज नॉर्थ ईस्ट एंड 6 नंबर इज नॉर्थ वेस्ट। और अगर हम इसे अपने इंडियन के हिसाब से देखा जाए, भारतीय में जब हम देखते हैं तो महाभारत में जो हवाएं चलती है वो नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन से चलती है। जिन्होंने भी मेरा वास्तु का कोर्स ज्वाइन किया है, तो जब वो आगे इस चीज को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, और जब आप लोग वहां तक आएंगे मैं आपको उसको कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर करूंगी। ठीक है, अभी हम सिर्फ यहाँ पर ये लेकर चलेंगे कि कौन सी डायरेक्शन में फिर वहां पर क्या आ जाता है, तो जिससे आप उस चीज को, आपका जो मेंटल लेवल होगा वो बहुत हाई हो जाएगा उस कोर्स को करने के बाद और इस कोर्स को करने के बाद। तो अब आप देखिए कि ये नंबर्स हमें पता चल गए, डायरेक्शंस पता चल गई, एलिमेंट्स पता चल गए। अब इनको समझा कैसे जाए? इनको समझने का एक शॉर्ट तरीका है। आप जब अपने एक परिवार में रहते हो, अगर कोई एक जॉइंट फैमिली में रहता है, तो आपने देखा होगा कि उस जॉइंट फैमिली के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, मम्मी पापा, बड़े बूढ़े, बच्चे, चाचा चाची, बुआ, बहुत सारे रिलेशंस होते हैं। अगर आप इन्हीं नंबर्स को रिलेशंस के थ्रू समझेंगे तो आप हर चीज को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, जान पाएंगे। जैसे एक नंबर क्या होता है? एक नंबर होता है सन का, सूर्य का। और सूर्य क्या है? सूर्य इज द हेड ऑफ द फैमिली, मीन्स एक फैमिली, घर का मुखिया, वो होता है सूर्य। अब जब एक घर का मुखिया होता है सूर्य, और आपकी बॉडी, आपका शरीर भी सूर्य है। मैं आपको थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकल भी लेके चलूंगी अपने साथ, ठीक है? तो आपकी जो बॉडी है वो भी सन को रिप्रेजेंट करती है, और एक फैमिली का जो हेड पर्सन होता है वो भी सन होता है। ठीक है, जो एबिलिटी सन के अंदर होंगी वो एबिलिटी उस पर्सन के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। आप देखिए, जो भी घर का बड़ा व्यक्ति होता है उसके अंदर क्या क्या गुण होते हैं। वो पूरी फैमिली को संभाल के चलता है, वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, वो पूरे घर के बारे में सोचता है। ठीक है, वो लीडर होता है, दूसरों के समक्ष वो झुकना नहीं जानता जल्दी से, बट वो उनको रास्ता दिखाता है कि अगर कोई व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है तो वो उसको टोकता है। ये लीडर का काम है, नंबर सूर्य का काम है। वो दूसरों को समक्ष डायरेक्ट बोल देता है कि आप गलत हो, ऐसा नहीं करना। ये होता है सूर्य। तो उसके अंदर क्या है? वो मोटिवेशनल है, झुकना नहीं जानता किसी को, एक अच्छा लीडर होता है, एक अच्छा, बहुत ही अच्छा प्लानर होता है। मींस जो भी वो कार्य करता है बहुत प्लानिंग के साथ करता है। आप लोग भी एक फैमिली में रहते हो, आप भी शायद अपने घर घर के लीडर्स होंगे, अपने घर के सन होंगे। तो आप देखिए कि आप भी ऐसा ही करते हैं। यहाँ पे सन को अपने अंदर महसूस कीजिए सिर्फ, कि अगर आप एक लीडर हैं, घर को पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है, तो ये एबिलिटी आपके अंदर जरूर रहेगी। और दूसरा नंबर आता है मदर का, 2 का। 2 इज द मून। मून क्या है? चंद्रमा है। चंद्र
वहां जैसे 1 नंबर वाटर का होता है, सन का होता है, फादर का होता है, तो 2 को समझो माँ। जैसे एक माँ का नेचर होता है घर में, एक फैमिली में, वो नेचर होता है 2 का। ओके, चंद्रमा है, चंद्रमा का क्या है, चंद्रमा 15 दिन शुक्ल पक्ष में और 15 दिन कृष्ण पक्ष में होता है। तो जब 15 दिन शुक्ल पक्ष में और 15 दिन कृष्ण पक्ष में, तो इसके जो माइंड है ना, वो फ्लक्चुएट बहुत ज्यादा होता रहता है, एक ही जगह ये नहीं टिकता। मीन्स इसके माइंड के अंदर इतने विचार आते हैं कि ये समझ नहीं पाता कि ये क्या करे काफी बार। तो इसको डिसीजन लेने में भी प्रॉब्लम होती है। बट जब भी ये कोई डिसीजन लेता है, नंबर 2 का बहुत ही एक्यूरेट डिसीजन लेता है। बट अगर ये ज्यादा इमोशनल में आ जाता है, या बहुत ज्यादा जब इसमें 2 नंबर रिपीटिव हो जाते हैं, तो उसमें वहां ये प्रॉब्लम आ जाती है। मीन्स अगर आपका 2 नंबर 2 से ज्यादा टाइम रिपीट हो जाएगा, तो वो व्यक्ति जो जैसे उसके इमोशन होंगे अच्छे होंगे, तो वो अच्छे डिसीजन लेता चला जाएगा। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो डिसीजन ले लेगा, हाँ तो हाँ, ना तो ना। तो इस सिचुएशन में उसे ध्यान रखना चाहिए। और 2 नंबर आपकी बॉडी के अंदर कहाँ पर है? 2 नंबर आपकी बॉडी में है, इसको कहा जाता है आंखों की जो पलकें होती है ना, इसको होता है, इसको ये रिप्रेजेंट करती है मून को। और आपका जो माइंड है, आपके जो माइंड के अंदर जो ये हमारा जो चल रहा है, वो है, वो भी आपका मून है। आपकी लेफ्ट आई को भी मून से क्रिएट किया जाता है, और राइट आई को सन से कहा जाता है। आप नंबर 3, नंबर 3 क्या है? नंबर 3 इज द जुपिटर। जुपिटर के नाम से ही पता चल रहा है कि ये गुरु का नंबर है। और गुरु क्या है? गुरु ज्ञान के देवता है। मीन्स ऐसे इनके पास इतना ज्ञान होता है कि अगर इनके पास किसी भी प्रकार की कोई एजुकेशन नहीं है, तो फिर भी इन्हें हर एक चीज की, जिस चीज में ये वर्क करते हैं, उसका अच्छा ज्ञान होगा। ऐसे व्यक्ति के पास एजुकेशन भी बहुत अच्छी होती है, जिसके पास 3 नंबर होता है, वो बहुत अच्छा एडवाइजर होता है। क्योंकि आप देखिए, एक फैमिली के अंदर अगर एक गुरु होगा, एक काउंसलर होगा, आपने देखा होगा कि अपनी फैमिली में आप भी कभी ना कभी किसी से परामर्श करते हैं, सलाह परामर्श लेते हैं, जब आप कोई सिचुएशन में खड़े होते हैं। तो वो उस समय आप अपने गुरु को ले रहे हैं, वो आपको जो भी गाइड करेगा वो सही करेगा, अगर आपका काउंसलर अच्छा है। तो 3 नंबर होता है काउंसलर का, गुड का। ये व्यक्ति बहुत ही अच्छे एडवाइजर होते हैं, और इनके पास ज्ञान बहुत होता है। बट ये जब इनके पास ज्यादा 3 आ जाते हैं, तो जब ये इनको अकेलापन महसूस होता है। मीन्स ये अपना ज्ञान लोगों को क्या करते हैं, दूसरों के समक्ष बांट देते हैं, और ये अंदर से अकेले हो जाते हैं। ये हम रिपीटिव नंबर जब पढ़ेंगे, जब हम इसे और डिटेल्स में पढ़ेंगे। 4 नंबर क्या है? 4 नंबर राहु का है। राहु क्या है? राहु आपका दिमाग है, आपका आधी बॉडी है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही क्या कहते हैं, बुद्धिमान होते हैं, बहुत ही चालाक होते हैं। चालाक भी नहीं कहूंगी, बहुत समझदार होते हैं ऐसे व्यक्ति। ऐसे व्यक्तियों को अपना कार्य निकलवाना आता है। कहते हैं कि चाहे कार्य सीधी उंगली से ना निकले, तो वो अपने कार्य को टेढ़ी उंगली करके भी निकलवाना जानते हैं, कि उनको अपना कार्य कैसे करना है। और एक बात और बताती हूँ, कि 4 नंबर वालों की ना एक सबसे अच्छी एबिलिटी होती है, कि आप इनके जो फ्रेंड्स होंगे ना, या इनके पास जो भी व्यक्ति आएगा, तो उसे बिलीव होता है कि इससे मुझे हेल्प मिल जाएगी। वो बहुत अच्छे क्या कहते हैं, फ्रेंड्स भी होते हैं। 4 नंबर ये दूसरों की हेल्प करने में, अपने फ्रेंड्स की हेल्प करने में पीछे नहीं हटते, उनको हमेशा आगे रखते हैं। समय के बहुत पंक्चुअल होते हैं। अगर किसी को टाइम दिया 5 बजे का, तो ऐसे व्यक्ति 5 बजे आपको वहीं पर मिलेंगे। पहले भी नहीं मिलेंगे, लेट भी नहीं मिलेंगे, पूरे 5 बजे आपको अपनी टाइम पर मिलेंगे। ये वैसे 4 नंबर बहुत पंक्चुअल होता है। और आपको थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकल भी बताती हूँ, कि 4 नंबर राहु, आपके घर में राहु कहाँ है? आपके घर में राहु कहाँ है? आपके घर में जितनी भी लटकने वाली चीजें हैं, जैसे पंखा, वो राहु है। जितनी भी वस्तुएं लटक रही हैं, आप अपने घर में देखेंगे वो राहु है। और जहां पर भी आपके घर में जो भी सामान पड़ा है, और उस पे धूल मिट्टी जम चुकी है, आप उस सामान को यूज नहीं कर रहे हो, तो उस सामान ने राहु का रूप ले लिया है। वहां पे उस नंबर से, प्लेनेट से आपको वो राहु की एनर्जी क्रिएट हो रही है वहां पर। तो फर्स्ट ऑल आपको क्या करना है, अपने घर में कोई भी एक्स्ट्रा सामान नहीं रखना, और जो भी आपके घर में सामान है, उसका आपको यूज करना है।
अगर आपके घर में कुछ भी है दबा के रख रखा है, उसे निकालो। महीने में कम से कम एक बार उस सामान का आप यूज करो, धूल मिट्टी साफ करो। आपके घर में जहां जहां धूल मिट्टी होगी, जहां जहां गंदगी होगी, वहां राहु का वास होगा। और आपका राहु का नेचर मैंने आपको बताया कि राहु वाले पर्सन्स कैसे होते हैं। बहुत ही स्मार्ट होते हैं, बहुत ही पंक्चुअल होते हैं टाइम के ये ऐसे व्यक्ति। और ये व्यक्ति क्या होते हैं, बहुत ही अच्छे प्लानर भी होते हैं, मीन क्योंकि इनका माइंड इतना चलता है कि बहुत प्लानिंग से कार्य करते हैं। और नंबर 5 होता है मरकरी का। मरकरी क्या है? मरकरी मीन्स बुध। बुध बुध क्या है? बुद्धि। बुध है हमारी बुद्धि। जिसकी मरकरी अच्छी होगी उसकी बुद्धि अच्छी होगी, उसका कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा होगा। आपके घर में बुध कौन है? आपके घर में जो बुध कहा जाता है बच्चे, बट जो बच्चे 8 साल से कम होते हैं, जिनकी उम्र 8 साल से कम होगी, वो बच्चे बुध का रूप होते हैं। 8 साल से बड़े बच्चे बुध के रूप में नहीं आते। जो व्यक्ति, अकॉर्डिंग टू मैं लाल किताब बता रही हूँ इस पॉइंट को, कि 8 साल से कम कम उम्र के बच्चों को बुध का रूप माना जाता है। आपकी बहनें, आपकी बेटी, आपकी बुआ, आपके रिश्तेदारों को भी बुध से क्रिएट किया जाता है, से हम रिलेट करते हैं। और आपके घर में बुध कहाँ पर है? आपके घर में जितने भी आपने आपकी बुक्स हैं, जहां आपने अपनी बुक्स को रख रखा है, अच्छी तरीके से मेंटेन कर रखा है, वो आपकी मरकरी है। क्योंकि बुद्ध बुद्धि है, ज्ञान है, और ये किताबें हैं, बुक्स हैं। अगर आपने अपनी स्टेशनरी को बहुत अच्छे से अरेंज कर रखा है, बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है, तो वो आपका वहां पर बुद्ध स्ट्रांग है। अगर आपकी किताबें, कॉपियां फैली रहती हैं जगह जगह, आपने का कोई ठिकाना नहीं है, तो मीन्स आप अपने बुद्ध को खराब कर रहे हो। तो सबसे पहले आपको, अब हम कोर्स के अंदर आए हैं, तो हमें अपने आप को सुधारना है, अपनी हैबिट्स को सुधारना है, हमें अपने सारे ग्रहों को अच्छा करना है। तो हमें क्या करना है? अपने घर की में कहीं पर भी धूल मिट्टी को नहीं जमने देना। अपने सारे वर्क को बहुत ही अच्छे से अरेंज करके रखना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके जो सारे प्लैनेट्स होते हैं वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। तो मैं, और 6 नंबर क्या होता है? 6 नंबर होता है आपके वीनस का। वीनस का मीन शुक्राचार्य का, जिसे कहा जाता है स्पाउस का नंबर, बिजनेस पार्टनर का नंबर, आपके फ्योंसी का नंबर। ये होता है 6 नंबर का। 6 नंबर के जो गुरु होते हैं, 3 नंबर के गुरु हैं वो है देवताओं के गुरु, और 6 नंबर के जो गुरु होते हैं वो होते हैं शुक्राचार्य, मीन्स दैत्यों के गुरु। बट इसके बिगैर भी जीवन में सुख, मतलब खुशी नहीं है। अगर जीवन में भौतिक सुख नहीं होगा तो व्यक्ति खुश नहीं रह सकता। तो ये भी बहुत ही हमारी लाइफ में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं। इनका क्या काम होता है कि आप इसे कहाँ देखोगे? अगर आप एक हस्बैंड है तो आपकी वाइफ आपका स्पाउस है, आपका वीनस है, ठीक है। आपके घर में वीनस कहाँ होगा? आप देखना आपका वीनस का है। जिन व्यक्तियों के घर में की अलमारियां जाके चेक कीजिएगा, अपनी कबर्ड चेक कीजिएगा जाकर। अगर आपकी अलमारियों में कपड़े तय से बहुत ही अच्छे से लगे हुए हैं, प्रॉपर मैनेज से रखे हुए हैं, तो मीन्स आपका वीनस स्ट्रोंग है। अगर आप फटे पुराने कपड़े पहन रहे हो, उत कपड़ों को सही से अरेंज नहीं कर रहे हो, तो आप अपना वीनस को कमजोर कर रहे हो। तो आपको करना क्या होगा? अपने वीनस को स्ट्रांग करने के लिए सबसे पहले अपनी कबर्ड्स को बहुत अच्छे से अरेंज करना होगा। आप जो भी कपड़े पहनते हो उनको प्रॉपर तरीके से पहनना होगा, आयरन के साथ पहनना होगा। मीन्स चाहे कपड़े पुराने ही हो बट उसे सलीके से पहनना होगा आयरन के साथ। 6 नंबर की पर्सनैलिटी क्या होती है? ऐसे व्यक्ति बहुत ही हेल्पफुल होते हैं लाइफ के अंदर। जीवन में इनको ये सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस देते हैं वो अपनी फैमिली को देते हैं। बाद में कुछ होता है पर पहले फैमिली होती है 6 नंबर के लिए। ऐसे व्यक्तियों को लग्जरी का बहुत पसंद होता है, घूमना फिरना बहुत पसंद होता है। आप देखेंगे जिनका नंबर 6 होगा, इनको लग्जरी आइटम इकट्ठा करने का बहुत आदत होती है। लग्जरी आइटम्स ये इकट्ठी करते हैं और बहुत अच्छा काफी बार अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं, अपना आप को सुंदर तरीके से ब्यूटीफुल दिखाने में हमेशा अव्वल रहते हैं। तो ये 6 नंबर है। आपने देखा कि आपके घर में 6 नंबर कहाँ है। और 6 नंबर के बारे में आपको और भी बताना चाहती हूँ कि 6 नंबर हर एक प्लेनेट के अंदर होता है, क्योंकि ये वीनस है।
आपको वीनस को ढूंढना है कि वीनस कहाँ है। हर प्रोफेशन के अंदर वीनस होता है। आपको सर्च करना है, जितनी भी ब्रांडेड आइटम्स होंगी वो वीनस है। जितनी भी आप देखेंगे, जिस चीज में शाइनिंग होगी, जिस चीज को देखकर आप अट्रैक्ट हो रहे हो, वो वीनस है। तो हर एक प्रोडक्ट के अंदर, हर एक चीज के अंदर वीनस होता है। आपको अपना वीनस कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, ये आपको जानना आना चाहिए। कि जैसे प्रोफेशन में बताया जाता है कि 1 नंबर के लिए कौन-सा प्रोफेशन है, 2 नंबर के लिए कौन-सा प्रोफेशन है। जिसे हम आगे डिटेल्स में अभी पढ़ेंगे। बट वीनस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगर आप अपने प्रोडक्ट को ब्रांड बना देते हो, उसकी क्वालिटी बढ़ा देते हो, अट्रैक्शन ऑफ द कस्टमर बना देते हो, मीन्स कि आपका वीनस स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और 7 नंबर्स क्या होता है? 7 नंबर होता है मेटल्स का। मेटल्स का मीन्स ये होता है नेपच्यून का नंबर, केतु का नंबर, डिटैचमेंट का नंबर। बट ये आपको आध्यात्मिकता की तरफ लेके जाता है लाइफ के अंदर। ये आपको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ता है। ये आपको इतना साक्षर बना देता है कि आप लाइफ के अंदर जो भी आगे कार्य करेंगे, बहुत सोच समझ के करते हैं। और जो धोखे तो बहुत मिलते हैं 7 नंबर को लाइफ के अंदर, बट एंड में जो भी ये कार्य करते हैं उसमें सक्सेस होते हैं 7 नंबर वाले। जितने ज्यादा आप देखेंगे 7 नंबर्स होंगे, अगर उनका पॉजिटिव नहीं नेगेटिव रोल और मतलब नंबर नेगेटिव दे रहा है तो डिटैचमेंट बढ़ जाएगा। बट अगर वो पॉजिटिव है तो आप उसमें ग्रोथ करते चले जाओगे, रुकोगे नहीं। ये नंबर व्यक्ति जल्दी से किसी पर विश्वास नहीं करता। इस व्यक्ति को 7 नंबर को छोटी सी भी बात का एक साइंटिफिक ओपिनियन चाहिए, ठीक है। और 7 नंबर कहाँ होता है? आप अपने घर में 7 नंबर कहाँ देखोगे? आपके घर में 7 नंबर केतु कहाँ है? आपके घर में केतु वहां है जहां भी जितनी भी 3 टांगे वाली चीजें होती है, जैसे 3 टांगे वाला स्टूल, चकला, ये है केतु। आप देखिए 3 जिसमें 3 पैर होते हैं, वो होता है केतु। कुछ डॉग को भी हम रिलेट कर सकते हैं, काले भूरे डॉग को। 8 नंबर, 8 नंबर होता है आपका शनि का। शनि क्या है? शनि शनि जो न्याय के देवता हैं। आपके घर में शनि कहाँ होगा? आपके घर में जो सर्वेंट होते हैं वो होते हैं शनि। 7 नंबर का मैं बताना भूल गई। 7 नंबर जो होता है आपके ग्रैंडफादर, पैटर्नल मदर से रिलेट करता है, आपके चिल्ड्रन से भी रिलेट करता है 7 नंबर फैमिली के अंदर। और 8 नंबर होता है सर्वेंट इन द फैमिली, और घर के जो बहुत ही बड़े बुजुर्ग हैं, मीन्स उनको भी हम 1 नंबर से रिलेट करते हैं। जैसे चाचा हो गए, जैसे कहते हैं ना हमारे चाचा जी हो गए, वो जो काफी बुजुर्ग हैं, उनको भी 1 नंबर से रिलेट किया जाता है। तो ये होते हैं न्यायाधीश का नंबर। अगर आपका 1 नंबर स्ट्रॉन्ग होगा तो आप लाइफ में खूब ग्रोथ करोगे, बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन बनोगे। मीन्स अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो वो उसमें आप हेल्पफुल रहोगे, मतलब वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो 8 नंबर शनि कहाँ पर होगा आपके घर के अंदर? आप अपने शनि को कैसे देख सकते हो? अगर आपके घर के अंदर कोई ऐसी दिशा देखो जहां पर रोशनी नहीं जाती, जहां बिल्कुल अंधेरा रहता है, वहां पर शनि का वास हो जाता है। अगर आप अपने जूते चप्पलों को अच्छे से मेंटेन करके नहीं रखते हो तो वहां शनि खराब करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि अपनी जो शू रैक होती है उसको अच्छे से मेंटेन करके रखो तो आपका शनि स्ट्रॉन्ग होगा। 9 नंबर, 9 नंबर होता है फायर का। फायर का मीन्स एलिमेंट फायर, और इसका जो प्लेनेट होता है वो होता है मार्स का, मंगल का। मंगल क्या है? दिलेर है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ह्यूमैनिटी के प्रति ज्यादा होते हैं, मतलब इनके अंदर एग्रेशन होता है। 9 नंबर के अंदर देखेंगे कि कि ऐसे व्यक्ति अपने से ज्यादा ही समाज के प्रति समर्पित होते हैं। ये किसी से भी लड़ मरेंगे अपने हक के लिए। मीन्स जैसे मैंने आपको 1 नंबर के बारे में बताया था कि 1 नंबर गुस्सा करेगा तो डायरेक्ट बोल देगा, और 9 नंबर अगर किसी को गुस्सा करेगा तो वो डायरेक्ट कह देगा तूने ऐसा क्यों किया, मतलब एक तरीके से हुक्म चलाना हो गया। तो 9 नंबर वाले की एबिलिटी होती है, वो लड़ मरता है। 9 नंबर को अगर जब गुस्सा आता है तो वो लड़ मरता है, वो नहीं सोचता, वो अपने बारे में भी नहीं सोचता जल्दी से 9 नंबर। तो बट ये ह्यूमैनिटी का नंबर है, ये समाज के प्रति ज्यादा समर्पित होता है। तो 9 नंबर को आप अपने घर में भी देख सकते हो कि आपको क्या कहाँ पर है, आपके अंदर सोशल संभावनाएं कहाँ पर कितनी है आप। तो हमने ये 9 नंबर्स को अच्छे से रिलेट किया। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ये क्लास अच्छे से क्लियर हुई होगी। अगर किसी को कोई डाउट है यहाँ पर तो आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं।
और मीटिंग ओवर हो जाएगी तो सेम लिंक पर आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ तक हमने जितनी क्लास की, अगर किसी को कोई डाउट है तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। तो किसी को कोई डाउट नहीं है? मीटिंग ये ओवर हो रही है, आप लोग इस मीटिंग को दोबारा से रिज्वाइन कीजिए।